हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिसमें अपन प्रतिदिन जो है वो करंट अफेयर की चर्चा करते हैं मेरे साथ। और आज का अपना पहला सवाल है, वर्ष 2021 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उन ओलंपिक में भारत की तरफ से कुल कितने सैलर यानी नाविक जो है, नौका जो यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है उसमें जो है वो भाग लेने के लिए कितने जो है वो सेलर्स क्वालिफाई किए हैं, तो ये आपको जवाब देना है। तो फटाफट से आप आंसर देंगे। तो अपना पहला जो है वो जवाब और अंतिम जवाब इसके अंदर क्या रहेगा? 4 सेलर इसके अंदर आंसर रहेगा। इसमें और जानकारी जो है वो क्या हो सकती है कि इन ओलंपिक का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा? टोक्यो के अंदर जो है वो आयोजन किया जाना है वर्ष 2021 के अंदर। यदि आपको नाम पूछा जाए कि ये सेलर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पहला जो है वो सेलर है विष्णु, दूसरा यहाँ पे सेलर है वरुण जिनका नाम है, और तीसरा सेलर जो है वो नेत्रा है जो पहली महिला के रूप में भी क्वालिफाई हुई थी इस प्रतियोगिता के लिए, और चौथा जो सेलर है वो यहाँ पे गणपति है। तो ये कुल मिला के 4 सेलर हैं जो यहाँ पे भारत की तरफ से ओलंपिक के अंदर जो है वो इस प्रतियोगिता के लिए पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इसके बाद में आज का अपना सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में जो है वो किस भारतीय द्वारा फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही के अंदर बनाए गए हैं? डी ठाकुर के द्वारा, विक्रम सिंह, नवीन जॉन और जो है वो भारत पानू के द्वारा। तो इसका जवाब अपना रहेगा भारत पानू। यहाँ पे भारत पानू आपका आंसर रहेगा। इन्होंने देखो लेह से लेके जो है वो मनाली के बीच में साइकिलिंग इन्होंने की थी, जो लगभग जो है वो 472 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को इन्होंने 35 घंटे और 25 मिनट के अंदर जो है वो तय किया था। तो ये अपने आप में इन्होंने जो है वो इस तरीके का रिकॉर्ड अभी हाल ही के अंदर बनाया है। तो ये यहाँ पे ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में अगला सवाल रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। रेल मंत्री भारत के पीयूष गोयल हैं। इन्होंने एक नई रेल लाइन को जो है वो समर्पित किया है किस राज्य को? तो ये रेल लाइन का नाम है हंसदिया गोड़ा रेलवे लाइन, और इस रेलवे लाइन को समर्पित किया गया है महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। तो आपका जवाब यहाँ पे रहेगा झारखंड को समर्पित किया गया है। देखो झारखंड की राजधानी आपको पता ही होगी, रांची जो है वो यहाँ की राजधानी है, और हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ के सीएम हैं। इसके बाद में जो है वो द्रौपदी जो है वो मुर्मू यहाँ के जो है वो राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। कई बार गवर्नर के बारे में सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में आज का अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा कौन से देश में वर्चुअल मीटिंग के दौरान एक नई मजिस्ट्रेट की कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, सेशल्स और इंडोनेशिया। तो आपका जवाब रहेगा सेशल्स। सेशल्स के जो है वो के अंदर उनके वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा और भारतीय प्रेसिडेंट के द्वारा उद्घाटन किया गया था। वहाँ के प्रेसिडेंट देखो जो कौन है, वेवल राम कलवान जो हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यदि आपको राजधानी पूछी जाए यहाँ पे कि इसकी राजधानी जो है वो कौन सी है, तो आपकी राजधानी रहेगी विक्टोरिया, यहाँ पे इसकी राजधानी है। मुद्रा जो है वो सेशल्स रुपी ही यहाँ पे काम में लिया जाता है। और इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, एक पेट्रोलिंग वेसल भी यहाँ पे भारत ने उनको सौंपी है जिसका नाम PS जोरोस्टर यहाँ पे इनका नाम है। ये एक पेट्रोलिंग वेसल है जो 100 करोड़ की लागत से तैयार की गई है, और इसको गार्डन जो है वो शिप बिल्डिंग जो है वो कंपनी ने यहाँ पे शिप बिल्डर ने बनाया है भारत की तरफ से। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो इस तरीके से चीज़ें सौंपी गई वहाँ पे, और इस जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो किया गया था। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत का पहला हरित म्युनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो देखो म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के अंदर लखनऊ ने जारी किया था, लेकिन चूंकि ये हरित बॉन्ड है तो हरित बॉन्ड म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला जगह कौन सी है? गाजियाबाद है। गाजियाबाद को देखो जो है यहाँ पे गेट वे ऑफ यूपी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है वो दिल्ली से जो सीमा लगती है वो गाजियाबाद की लगती है, और यहीं से जो है वो यूपी के अंदर प्रवेश किया जाता है यहाँ पे।
इसके बाद में यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कितने रुपए इसके माध्यम से जुटाए जाएंगे। तो 150 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसको रजिस्टर्ड किया गया है। अभी हाल ही के अंदर आरबीआई अटेंडेंट में एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कि सेंसेक्स किससे जुड़ा हुआ है, तो बीएसई से जुड़ा हुआ है और इसमें 30 बड़ी कंपनियों के माध्यम से इसका निर्माण जो है वो किया जाता है इस इंडेक्स का। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि सूरदास की जन्म स्थली का नाम चेंज करके जो है वो परासोली यहाँ पे कर दिया गया है और ये परासोली का पहले जो है वो नाम क्या था, महमूदपुर जो है वो यहाँ पे पुराना नाम था। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है वो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी यहाँ पे 80 सीट जो है वो कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पे गवर्नर कई बार पूछ लेते हैं, तो आनंदीबेन जो है वो पटेल यहाँ की गवर्नर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। इसके बाद में अगला सवाल कल की दी गई जानकारी के मुताबिक ही है। कल मैंने आपको पहले ही न्यूज़ में बताया था कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जो है वो भारत की जो है वो समुद्री सीमा के अंदर किया गया था अमेरिका के द्वारा और उसका भारत ने विरोध भी जताया गया था क्योंकि वहाँ से प्रायर जो है वो परमिशन वहाँ पे भारत के द्वारा नहीं ली गई थी और ये भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है वो ये प्रवेश कर गए थे। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जो भारत की समुद्री सीमा में हुआ है वो किसने किया है, अमेरिका ने अभी हाल ही के अंदर किया है। इसके बाद में अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में किसने विश्व बैंक आईएमएफ की 130वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है? शक्तिकांत दास ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने और निर्मला सीतारमण ने। तो 130वीं बैठक जो आईएमएफ और विश्व बैंक से जुड़ी हुई थी उसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है निर्मला सीतारमण ने। तो ये आपका जवाब यहाँ पे सही है। इसके बाद में अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में 3 एचआईवी पॉजिटिव हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आसाम, पश्चिम बंगाल और मेघालय के अंदर। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये स्थिति मेघालय राज्य के अंदर मौजूद है। मेघालय की राजधानी आपको पता ही होगी, शिलोंग जो है वो इसकी राजधानी है और इसके गवर्नर जो हैं वो सत्यपाल मलिक जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा जो है यहाँ के सीएम जो है वो कोनार्ड संगमा जो है वो यहाँ पे सीएम हैं। इस पद पे ये विराजमान है। सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं। राजधानी शिलोंग यहाँ की है। इसके बाद में हाल ही में आपने सुना होगा कि एक वाराणसी के अंदर एक मस्जिद है ज्ञानवापी नाम से। उस मस्जिद को बताया जा रहा है कि उसको जो है वो मंदिर को तोड़ने के बाद में उसका निर्माण किया गया है। ऐसी बातें जो हैं वो कही गई हैं और कोर्ट के द्वारा ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे आदेश दिए गए हैं कि इस तथ्य की जांच वो जो है वो करे और पता लगाए कि सत्यता यहाँ पे क्या है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद आपको पूछा जा सकता है। ये एक बार फिर जो है वो हिंदू धर्म के इश्यूज को लेकर चर्चा में बनी हुई है। तो कहाँ पे है? अयोध्या के अंदर, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। तो ये कहाँ पे मौजूद है? वाराणसी के अंदर ये मौजूद है। इसके बाद में अगला जो है वो एक सम्मान है जो हिंदी लेखन के लिए दिया जाता है। लेखन के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार है 2020 का। ये किसको दिया गया है? शरद पगारे को, डॉक्टर शरण कुमार लिम्पाले, आशुतोष भारद्वाज या इनमें से कोई नहीं। तो ये सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? आशुतोष भारद्वाज को। इनकी एक लेखन है पितृवध जिसका नाम है यहाँ पे, इस लेखन में के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। पितृवध हिंदी रचना के लिए सम्मानित किया गया है। इसके बाद में अगला सवाल अपना दिवस को लेकर है। 11 अप्रैल को मनाए जाने वाले दिवस के बारे में पूछा गया है। विश्व जल दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, संविधान दिवस या फिर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। देखो अपन अलग अलग दिवसों के बारे में यहाँ पे जाने तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमेशा ध्यान रखना कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और जल दिवस आपको पूछा जाए तो 22 मार्च को जो है वो जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे 11 अप्रैल को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है। इसके बाद में जो है यहाँ पे एक दिवस और जो है वो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। उसका नाम है वर्ल्ड पार्किंसन
डिजीज़ जो है वो इसको बोलते हैं। वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़ दिवस भी जो है वो इसी दिन मनाया जाता है और ये नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ बीमारी है, जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी से संबंधित है, तो वो भी आपका 11 अप्रैल को ही यहाँ पे मनाया जाता है। इसके अलावा जो है वो 11 अप्रैल को आपको ध्यान रखना है, ज्योतिबा फुले की जो है वो जन्म तिथि भी है, ज्योतिबा फुले की, और ये भी 11 अप्रैल को ही जो है वो मनाया जाता है। और भारत के अंदर जो है वो आज ही के दिन से टीका उत्सव जो है वो शुरू हो रहा है। ये टीका उत्सव जो है वो कब तक चलेगा? 14 अप्रैल तक चलेगा यहाँ पे। और 14 अप्रैल को अपन को पता है भीमराव अंबेडकर जो है की जन्म तिथि है यहाँ पे। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि है और इसी के चलते 11 से 14 अप्रैल तक भारत में टीका उत्सव मनाया जा रहा है। कई बार जो है वो एक सवाल इसी से रिलेटेड जो है वो और पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि भारत के अंदर जो है इस तरीके से जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है उसके चलते जो है वो एक योजना भारत में चलाई गई है, जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे यही है कि इसके तहत मातृत्व जो है को एम्पावर किया जाए, सशक्त यहाँ पे किया जाए, मजबूती यहाँ पे दी जाए। इसके अलावा ज्योतिबा फुले से संबंधित एक सवाल और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ज्योतिबा फुले से संबंधित जो सत्य शोधक जो समाज है, सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले भी यहाँ पे कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। और 1873 के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। तो कई बार ये एसएससी के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर सत्य शोधक समाज की 1873 में किसने स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आप आने वाले समय के अंदर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं सीएचएसएल का, तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला सवाल जो है वो जुर्माने को लेकर है। एक जुर्माना लगाया गया है चीन के द्वारा निम्न में से किस कंपनी पे 2.8 बिलियन का जुर्माना लगा है? सिनोपेक, हुआई, अलीबाबा और एफएडब्ल्यू ग्रुप के ऊपर। तो ये जुर्माना लगाया गया है अलीबाबा कंपनी के ऊपर और अलीबाबा कंपनी के जो हैं वो मुखिया कौन है? जैक मा है। जैक मा जो है वो भारत के अंदर जो है एशिया के अंदर सेकंड जो है वो रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे बने हैं और वापस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ चुका है? मुकेश अंबानी जो है वो आ चुके हैं यहाँ पे। जबकि जो है विश्व में यदि यहाँ पे रैंक पूछी जाए पूरे विश्व के अंदर, तो मुकेश अंबानी की 10th पोजीशन है यहाँ पे। तो मुकेश अंबानी के बारे में आपको ध्यान रखना है। पूरे विश्व में पूछा जाए तो 10वां स्थान है भी, और एशिया के अंदर यहाँ पे पूछा जाए यानी पूरी एशिया की रैंकिंग के आधार पर पूछा जाए तो ये फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे है। इसके बाद में अपना अगला सवाल है, आईएमएफ द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के संकट में भारत का ऋण जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर कितना हो गया? ऋण जीडीपी अनुपात का मतलब है जीडीपी के सापेक्ष डेब्ट कितना हो चुका है, यानी ऋण कितना भारत का जो है वो हो चुका है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक वो बढ़कर जो है वो कितना हो गया है? 90% यहाँ पे जो है वो मौजूद यहाँ पे हो चुका है। 90% का हिस्सा यहाँ पे वो बन चुका है। इसके बाद में कुछ जानकारी यहाँ पे ध्यान रखें। 190 सदस्य देखो आईएमएफ के यहाँ पे वर्तमान में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे आईएमएफ के द्वारा छापी जाती है। आईएमएफ ने वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत की जीडीपी का अनुमान 12.5% लगाया है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक महिला हैं जिनका नाम गीता गोपीनाथ है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं आईएमएफ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे हेडक्वार्टर आपको पूछा जाए तो वाशिंगटन जो है वो डीसी यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कई बार एग्जाम में आता है कि इसका मुखिया जो है वो कौन है, तो क्रिस्टलिना जो है वो जॉर्जिवा इसकी मुखिया वर्तमान के अंदर है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो 190 सदस्य हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये छापता है। 2021-22 में जीडीपी अनुमान 12.5% आईएमएफ ने लगाया है।
गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है आईएमएफ के अंदर, और वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी मुखिया है वर्तमान के अंदर। इसके बाद में अगला सवाल किताब के लेखन को लेकर है। एक किताब लिखी गई है माई मदर माई हीरो। ये किताब के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, विवेक बिंद्रा, सोनू सूद और अच्युतु सामंत। ये किताब जो है वो अच्युतु सामंत के द्वारा लिखी गई है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सवाल अपना फीफा को लेकर है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पे फुटबॉल संघों को। तो पहला तो देश है चॉड और दूसरा पाकिस्तान। तो इन दोनों को ही जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया गया है। उपरोक्त दोनों को ही यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक नए देश के रूप में चॉड का आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है। यहाँ पे इसकी राजधानी आपको पूछी जाए तो एन डेज़मेना यहाँ पे इसकी राजधानी है। करेंसी इसकी जो है वो क्या हो जाएगी? फ्रैंक हो जाएगी। देखो, फीफा का मुख्यालय कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो ज्यूरिख में है, और ज्यूरिख कहाँ पे पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि फीफा का हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों टीमों को जो है वो रद्द कर दिया है, सस्पेंड अभी कर दिया गया है फीफा के द्वारा। अगली जानकारी टीकाकरण के जो है वो अभियान को लेकर है। किस राज्य के अंदर क्रशिंग द कर्व टीकाकरण अभियान जो है वो चलाया जाना है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ पे चलाया जा रहा है? केरल राज्य के अंदर चलाया जाएगा। इसके गवर्नर देखो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो हैं वो इसके गवर्नर हैं। इसके बाद में आज के अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच बनाया गया है? अजय कुमार को, मैलेंद्र सिन्हा, हरिंदर सिंह और संजीव कुमार। तो किसको बनाया गया है? भारतीय को अमेरिकन पुरुष हॉकी टीम का कोच हरिंदर सिंह को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, या ये डिक्लेरेशन किया गया है? तो शाहरुख खान, महेंद्र गिरी, अमिताभ बच्चन, गुनीत मोंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा गुनीत मोंगा को ये सम्मान दिया गया है। गुनीत मोंगा जो हैं वो एक महिला हैं और फिल्म मेकर हैं, यानी फिल्में बनाने का काम करती हैं। आपने सुना ही होगा लंच बॉक्स जैसी फिल्में भी इन्होंने ही बनाई है। तो इनको जो है वो द्वितीय सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड फ्रांस का दिया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल दिव्यांगों या विकलांगों के लिए बस में फ्री यात्रा को लेकर है। हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने यहाँ 50 किलोमीटर तक बसों से यात्रा विकलांगों के लिए निःशुल्क कर दी है? पंजाब ने, हरियाणा राज्य ने, राजस्थान ने और बिहार ने। तो आपके इस सवाल का जवाब रहेगा बिहार। बिहार ने जो है वो अभी हाल ही के अंदर ऐसे जो है यात्रियों के लिए 50 किलोमीटर तक यात्रा फ्री कर दी है। अब अपन आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया में पहला जीवित रोबोट जीनोबॉट बनाया गया है, जिसमें मेंढक के स्टेम सेल का उपयोग किया गया है? तो ये जीनोबॉट आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा बनाया गया है? चीन, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए। तो इसका जवाब क्या रहेगा? यहाँ पे यूएसए के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये आज के टॉप 20 क्विज थे 11 अप्रैल के। काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा मैंने आपके साथ की। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। कल अपनी फिर मुलाकात होगी 12 अप्रैल के कुछ जो है वो करंट अफेयर के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद।